बेवकूफ़ लोग तो हर गली मोहल्ले में मौजूद होते हैं, बस देरी होती है तो उन्हें ढूंढ निकालने की। अब अगर आपके पास ऐसे लोगों को ढूंढने का समय नहीं है तो चिंता न करें जनाब, क्योंकि हम आपके लिए चुन चुन कर ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें देखने के बाद आपका दिन बन जाएगा। समझदार और बेवकूफ़ इंसानों में क्या फ़र्क होता है वो आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। ट्रेन तो बेचारी ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, लेकिन नीचे खड़े लोग तो बिना वजह रुके हुए हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने फाटक बंद करके रखी है। भाई साहब, इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे तो लगता है ये लोग सड़क पर इस वजह से ठहरे हुए हैं कि कहीं ट्रेन के अंदर से कोई उनके ऊपर पान की पिचकारी न थूक दे। बात तो सही है। वैसे तो आर्मी वालों की ताकत पर कभी शक नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वीडियो आपको वो भरम तोड़ देगी। इस वीडियो में एक बड़ा सा टायर लुढ़कते हुए सीधा पास में खड़े सैनिकों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख इन सैनिकों ने सोचा कि भाई इस चूजे को रोकना तो हमारे भाई हाथ का खेल है। जिसके बाद आगे इन लोगों के साथ क्या हुआ वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी इस घटना के बाद इन आर्मी वालों को एक सबक तो मिल गया कि कभी भी दुश्मन की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर इस कार के मालिक ने गाड़ी में फ्यूल तो भरवा दिया था, लेकिन इन जनाब ने फ्यूल भरने के बाद फ्यूल पाइप को बाहर निकालना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं समझा, जिस कारण बेचारा फ्यूल पाइप भी सोच रहा होगा कि हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई तुझे जाने की इतनी जल्दी थी तो यहाँ फ्यूल भरवाने क्यों आया, सीधा अपने घर ही चला जाता। पापा के पर यह स्कूटी चलाने में कितनी एक्सपर्ट होती है वो बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कुछ इसी प्रकार स्कूटी चला रही ये पापा की परी एक घनघोर मुसीबत में फंस चुकी थी। इसे अपनी स्कूटी बाहर निकालनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके आसपास और दूसरी बाइक भी खड़ी थी, जिसे चाहती तो ये उन बाइक को साइड में करके अपनी स्कूटी बाहर निकाल सकती थी। लेकिन भाई अगर ऐसी समझदारी वाला काम करती तो ये फिर पापा की परी कैसे कहलाती। अंत में पूरे 2500 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इस पापा की परी ने अपनी स्कूटी बाहर निकाल ही ली। ये वीडियो अजमेर दरगाह के पास का बताया जा रहा है, जहाँ पर यह शख्स सड़क पर कव्वाली गा रहा होता है कि तभी एक लड़का इसे पैसे देने आता है, लेकिन वो लड़का इसे पैसे देने के बजाय इसके चेहरे पर घुमाकर भाग जाता है। और ये बात हमारे कव्वाल साहब को बर्दाश्त नहीं होती। फिर क्या, वो भी अपना काम धंधा छोड़ के लड़के के पीछे ऐसी दौड़ लगाते हैं कि बेचारे की सट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जनाब जब किस्मत खराब होती है तब ऊँट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट ही लेता है। ठीक वैसे कुछ इन अम्मा जी के साथ भी हुआ। इन्होंने खाना तो अपने लिए तैयार किया था, लेकिन वो खाना इन जनाब की किस्मत में लिखा था, जिसका कि इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और ये अम्मा जी बस कैमरे की तरफ मुंह देखती रह गई कि आखिर बना बनाया खाना किधर चला गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इनको क्या पता कि वो खाना तो इन जनाब के पेट में चला गया है। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारा आना। जब नाचने का इतना ही शौक था तो ट्रे नीचे रखकर आराम से नाच लेती, लेकिन नहीं, हमें तो सटियाबाजी करनी है और करो सटियाबाजी। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, इन मोहतरमा के हाथ से सभी गिलासें गिर गई, केवल एक गिलास को छोड़कर, जो कि शायद ये खुद पी जाएगी। इन मोहतरमा ने सोचा कि चलो क्यों ना अपने बॉडी बिल्डर पति के साथ थोड़ा फोटोशूट कर लिया जाए, ताकि सहेलियों के अंदर थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामने खड़े इस सिक्के का पहला पहलू तो यह है जो आप देख रहे हैं। अब जरा दिल थाम कर इनका दूसरा पहलू भी देख लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, इन्होंने अपनी मोटी तोंद छुपाने के लिए सांस रोक रखी थी ताकि फ़ोटो थोड़ी अच्छी आ जाए, लेकिन अच्छी फ़ोटो लेने के चक्कर में इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। अब जब पति पत्नी की बात चल ही रही है तो आप ज़रा इस कपल को देखिए जो अपनी फूल सी नाजुक कली के साथ मस्ती कर रहा था, जिसे देख पास में खड़े इस कपल के भी अरमान जाग उठते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब भाई इधर तो कच्ची कली थी, लेकिन यहाँ तो पूरा पका हुआ केला है। यह लकड़ी का ढांचा इसका वजन कहाँ से बर्दाश्त करेगा। मुझे तो लगता है इसे उठाने के चक्कर में कहीं ये भाई इस दुनिया से न उठ जाए।
ये जनाब सड़क से गुजर रहे होते हैं कि तभी इन्हें सड़क किनारे पड़ा 10 रुपये का नोट दिखाई देता है, जिसे उठाने के लिए ये भाई बाइक से नीचे उतरने के बजाय वहीं से स्पाइडरमैन बनकर 10 रुपये के नोट को उठाना चाहता था। लेकिन अंत में हुआ क्या, 10 रुपये के चक्कर में इस भाई ने अपनी बाइक के साथ साथ अपनी बीवी को भी गिरा डाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेचारी इसकी बीवी भी सोच रही होगी कि किस माँ कंजूस से पाला पड़ गया जो मात्र 10 रुपये के चक्कर में अपनी बीवी को ही भूल गया। ये न्यूज रिपोर्टर लाइव न्यूज के दौरान दर्शकों को 5 मिनट क्राफ्ट से सीखा हुआ एक सस्ता ट्यूटोरियल समझा रही थी कि दीवार में आसानी से कील कैसे ठोके, और इसी आसानी के चक्कर में इन मोहतरमा ने दीवार में कील के साथ साथ हथौड़ा भी ठोक दिया। भाई साहब, इसे कहते हैं दीवार में हथौड़ा दे मारना। Picture frame up there on the wall. अब आप इन जनाब से मिलिए जो गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी फिल्म हीरो की तरह एंट्री मारना चाहता था, लेकिन सबको पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ इन जनाब के साथ भी हुआ, जिनकी किस्मत तो इनके साथ थी, लेकिन इनके पैजामे ने बीच रास्ते में इनका साथ छोड़ दिया, जिस कारण भाई के पूरे किए किराए पर पानी फिर गया। मुझे तो लगता है ये भाई घर जाने के बाद कहीं इस पैजामे का पोछा ना बना दे। जब शहरों में पढ़ाई करने गए मॉडर्न लड़की सालों बाद गांव की किसी शादी में जाती है, तब वो मॉडर्न लड़की गांव की भोली भाली औरतों के सामने कुछ इस अंदाज में ठुमके लगाती है कि देखने वाले दंग रह जाए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब आप गांव की इन औरतों को देख लीजिए जो इस मॉडर्न लड़की को देखकर मन ही मन सोच रही होगी कि खुद तो शहर में रहकर बिगड़ गई, अब हमें भी यहाँ बिगाड़ने आ गई। होली वाले दिन लोगों को सड़कों पर ऐसे ही छोटे बड़े रंग बिरंगे बाबा इलायची घूमते दिखाई देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा आप इस कच्ची कली से मिलिए, जिसे देख ऐसा लगता है जैसे इसके शौक थोड़े नवा भी है। कोई इसे बताए कि अगर नाचने का इतना ही शौक है तो किसी कोटे पे चला जा, वहाँ तेरा नवा भी शौक भी पूरा हो जाएगा और तू 2-4 पैसे भी कमा लेगा। इस कच्ची कली के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।